अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे नाजरीन, आज आपके लिए, नाज़रीन और हाज़रीन दोनों के लिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि ये बीमारी औरतों और मर्द दोनों के लिए है, दोनों में पाई जाती है। तो ये एक बहुत संगीन मसला होता है, जिससे आदमी और औरतें दोनों ही बहुत ज़्यादा जहनी उलझन का शिकार रहते हैं, और इसका इलाज बहुत कम डॉक्टर कर पाते हैं। जगह जगह घूमते हैं स्किन के डॉक्टर के पास, और उनका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। बहुत से लोगों में देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा ख़ारिश करने की प्रॉब्लम होती है, उन्हें दाद होते हैं, चंबल होते हैं, और गोल-गोल सर्कल होते हैं जिसके अंदर उनका ज़ख़म होता है। तो जी हाँ जी, आज मैं इसका ही आपके लिए इलाज लेकर आई हूँ। इसके लिए एक बहुत अच्छा मरहम आपको बताने वाली हूँ, जो घर में आपके मौजूद है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो मरहम इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। 1 हफ़्ते के अंदर, जैसा कि मरीज़ों ने बताया कि उनके माशाल्लाह निशान 15 दिन के अंदर-अंदर, 1 हफ्ते के अंदर उनके वो ख़ारिश ख़त्म हुई, और 15 दिन के अंदर उनके वो निशान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो गए। तो आप के आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सबसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो से आपको आगाही मिल सके। बहुत से नाज़रीन को मैंने देखा कि यूट्यूब पे अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं, कि अपने मसले लिखते हैं और उनके हल तलाश करते हैं। तो सोचा कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और संगीन मसला है, आपके साथ शेयर करूं। काफ़ी लोगों को देखा कि बहुत से लोगों को जिस्म में ख़ारिश होती है। इतनी ख़ारिश होती है कि वो इतना उस जगह को खुजाते हैं, और उधर उनके ब्लड निकलने लगता है, खून जारी होने लगता है, खून निकलने लगता है। चाहे कोई सी भी जगह हो, जिस्म का हिस्सा, हाथ पैर या गर्दन, मुँह, कोई सा भी हिस्सा हो, वहाँ पर उनके ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, खुश्की भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये खुश्की की वजह से, और हमारे जिस्म में जो तेज़ाबियत होती है, ज़्यादातर ये बीमारी उसकी वजह से होती है। स्किन की जो बीमारी है, हमेशा आपके जिस्म की तेज़ाबियत की वजह से होती है। हमेशा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अपना इलाज करने से पहले अपना जो खाना-पीना है, उस पर ज़रा गौर कीजिए, और उसको ठीक कीजिए। क्योंकि हम जो खा रहे हैं, वही हमारे जिस्म हमें दिखाता है। यानी आपका जो फेस है, अगर आप गरम चीज़ें बहुत ज़्यादा मकदार में खा लेंगे, एक एग्ज़ाम्पल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रही हूँ, तो आपके चेहरे पे बहुत सारे दाने रोनुमा हो जाएँगे, और आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी शुरू हो जाएँगी। तो इसी तरह जो हम खाते हैं, वो हम अपने जिस्म पर और चेहरे पर और हाथों पर वो दिखाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने खाने को ठीक कीजिए, और फिर उसके बाद उन तकलीफ़देह मरीज़ों के लिए जो बहुत ज़्यादा ख़ारिश करते हैं, खुजाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा खुजली रहती है, और उनके खुजाने से उस जगह से खून निकलता है, और फिर वो ख़ारिश की वजह से दाँत, चंबल, और जो गोल-गोल सर्कल पड़ जाते हैं, यानी एक्ज़िमा टाइप के सर्कल पड़ जाते हैं, दाँत, चंबल कुछ भी हो, वो उसकी जगह पर से खून निकलने लग जाता है, और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, और जो मरीज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, कि ये डॉक्टर से भी इसका कोई इलाज नहीं है, वो लोग मरहम देते हैं, और वो नहीं सही हो पाता। तो आपके लिए एक घर की रेमेडी लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आपकी ख़ारिश ख़त्म होगी, और 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके जिस्म पे से वो निशान, जो आपको उस दाँत, चंबल या उस एक्ज़िमे की वजह से पड़ा था, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे अर्ज़ करती चलूँ कि अपने खाने में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए, मिट्टी के प्यालों का इस्तेमाल कीजिए, मिट्टी का गिलास इस्तेमाल कीजिए, जी हाँ, और मिट्टी की पतीली खाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा आपसे अर्ज़ करती चलूँ कि जो बेकरी के जो आइटम होते हैं, व्हाइट आइटम होते हैं, जो मैदा से बनाए जाते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। आज जो चिकन हम खा रहे हैं, अगर देसी है तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर देसी नहीं है तो प्लीज़ इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि इन्हीं खाने की वजह से हमारे जो जिस्म में इस तरह के बिगाड़ पैदा होते हैं। हमें ज़्यादातर स्किन की प्रॉब्लम इसी की वजह से होती हैं। स्किन की प्रॉब्लम में हमारे हाथों पे अक्सर बड़े-बड़े रेड कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, जिसमें इतनी ख़ारिश होती है कि दिल चाहता है कि इसको बस हाथ को इंसान क्या करे। तो आपके लिए ये मसला बहुत संगीन मसला है आज के लिए। लोगों में देखा है कि वो तरह-तरह के पाउडर इस्तेमाल करते हैं, क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो बस आपसे यही अर्ज़ करूँगी कि अपनी ग़िज़ा में ज़्यादातर सब्ज़ी का इस्तेमाल कीजिए। सब्ज़ी का इस्तेमाल भी उन सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा, जो जो कि
बेल के ऊपर लटकी हुई होती हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस बारे में जिक्र किया था, जिस तरह से फलियां हो गई, ग्वार की फली, सेम की फली, और लौकी हो गई, तुरई हो गई, और बहुत सारी फलियां हैं, बीन्स हैं। तो वो अगर हम अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें तो यकीन कीजिए कि हमें जो स्किन की बीमारियां और जो दूसरी बीमारियां हैं, इनसे 50% तो हम इससे ही सही हो जाएंगे, बजाय इसके कि हम ज़्यादा चिकन खाएं और ज़्यादा गोश्त खाएं। तो चलते हैं नाज़रीन उन लोगों के लिए जिनके जिस्म पर बहुत ज़्यादा रेड ददोड़े या धड़प्पड़ पड़ जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, एक्जिमा होता है, और दाद होते हैं, चंबल होते हैं, और बहुत पुराने होते हैं जो नहीं जा रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले घर का नुस्खा बता रही हूँ कि आपके घर में, सबके घर में आज खोपरे का तेल होता है। खोपरे का जो ऑर्गेनिक, जो तबई तेल होता है ऑर्गेनिक, वो ले लीजिए हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है। चाहे तो आप इसे रोज़ बना लीजिए। और आप एक ले लीजिए केला, उस केले को आधा आपने मैश करके उस खोपरे के तेल में मिला लिया। मिलाने के बाद उसका एक पेस्ट बन जाएगा, क्रीम की शक्ल वो अख्तियार कर लेगा। चाहे तो उसे ग्राइंड कर लें, चाहे तो उसे हाथ से ही या स्पून की मदद से उसको चॉप कर लें या ग्राइंड कर लें। फिर इसके बाद जब वो क्रीम नुमा लेप बन जाए, उस लेप को आप उस दाद, चंबल या उस एक्जिमे की या रेड स्पॉट की जगह लगाएं। और लगाने के 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपकी जो पुराने से पुरानी खारिश है, जहाँ से आपको खून निकलता था, जहाँ पर आपके रेड स्पॉट बरसों पुराने हैं, या आपको वो है फितरी तौर पे आपकी फैमिली में निकलते हैं, या आपको हैं, इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में वो रेड स्पॉट में खारिश होना खत्म होगी। और 1 हफ्ते के अंदर अल्लाह के हुक्म से आपका वो जो निशान, 15 दिन के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपकी वो खारिश खत्म होगी, और 15 दिन के अंदर इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह उस जगह से आपका वो निशान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जब आपके साथ इस तरह का मामला हो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत आजमूदा नुस्खा है, और उन मरीज़ों के लिए है जो खारिश से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और वो ख़त्म नहीं होती, और उनके निशान उनके जिस्म पर, हाथ पैरों पर और मुँह पे पड़ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी इंशाअल्लाह। और फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, और मैं फर्दर हर अपने नाज़रीन के कमेंट का जवाब देती हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर से एक नया मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ और इस एक नसीहत के साथ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, क्योंकि आज अगर आप उनका ख्याल रखते हैं तो कल आपकी औलाद आपका ख्याल रखेगी। उनके साथ कभी कोई बुरा सलूक ना कीजिए, क्योंकि जो अच्छा करता है उसे अच्छा ही मिलता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।